Um, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोगों की जो बोर्ड की स्टडीज़ है, प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी चली होगी। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू ऑल की वी विल फिनिश अवर 4 novels and grammar part. So today I am here to teach you the our fourth novel, that is 4.4, and I think we have completed in grammar section tenses and voice and all whatever stuff we have completed. The pending stuff will complete within 2 to 3 days, and probably there will be a practice session, revision session on Sunday, because you all are having your exams on Tuesday. So anyhow, we are going to conduct the shortest revision, one shot revision, which will give you a very good marks, जो आप लोगों के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। वो लेक्चर हम लोग करने वाले संडे के सेशन में. So we are not having that much of time, so instead of wasting our time, let's begin our today's session. So as I have told you, we are going to study the sign of 4. आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा, द साइन ऑफ 4 आप लोगों के जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है वहां पे जो हमारा 4.4 नॉवेल है, उस नॉवेल का नेम ही द साइन ऑफ 4 है. नाउ व्हाट इज साइन ऑफ 4? तो शायद आप लोगों को मैं बता दूं, द साइन ऑफ 4 आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, जो कि इमेज किसकी है? शर्लॉक होम्स की. और शर्लॉक होम्स को कौन नहीं जानता है? हमारे क्राइम लिटरेचर के, हमारे जो नॉवेल फिक्शन के डिटेक्टिव बेस की जो रियल हीरो है वो हमारे शर्लॉक होम्स ही है, राइट? और शर्लॉक होम का एक असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन, जिसको हर कोई काफी अच्छी तरीके से जानता है. अगर आप लोगों को द साइन ऑफ 4 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जिन 4 लोगों की बात हो रही है, वो जो 4 लोग है, वो 4 लोग है: जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान, दोस्त अकबर. और यहाँ पे आपको कुछ तो खजाना दिख रहा है. स्टोरी काफी बड़ी है, बट बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, एकदम अच्छे से बताऊंगी. और ये जो आगरा की खजाना की स्टोरी है, ये खजाना ही इतना सब कुछ है कि लोग कितनी, मतलब बोलते हैं ना कि स्टोरी में आप लोगों को काफी ज्यादा मर्डर्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे. और जब आप लोग आपका नॉवेल ओपन करोगे तो यू विल बिगिन योर लेसन विद द कैरेक्टर्स ओनली, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी कैरेक्टर के बारे में 2 मार्क्स के लिए, तो हम लोग कैरेक्टर से ही शुरुआत करते हैं. तो मेजर कैरेक्टर याद रखना, शर्लॉक होम्स की स्टोरी है. ये स्टोरी के जो हीरो है शर्लॉक होम्स है, और हमारे जो शर्लॉक होम्स है वो फेमस ही डिटेक्टिव फिक्शन के लिए, राइट? हर केस में हमारे शर्लॉक होम एज अ डिटेक्टिव कोई ना कोई एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, जहां पे फाइनली ही इज द हीरो एट द एंड. अब यहाँ पे आपको कुछ मेजर कैरेक्टर्स दिए, जिसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर दिया मैरी मॉस्टन. अब कंफ्यूजन नहीं होना है बेटा, मैरी मॉस्टन कहीं ना कहीं पे एक ऐसी लड़की है. आप लोग एक स्टोरी में देखोगे, इस स्टोरी में, कि मैरी मॉस्टन एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक मेजर कैरेक्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मैरी मॉस्टन के साथ क्या होता है कि उनके जो पिताजी होते हैं, ठीक है, वो रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि एक कैप्टन रहते हैं, और वो इंडिया में ड्यूटी करते रहते हैं, हालांकि वो लोग रहते हैं बाहर साइड के. अब होता क्या है कि बेटा कि मैरी मॉस्टन के पिताजी उनसे मिलने आते हैं, ठीक है, उनसे मिलने ही वाले रहते हैं. उससे एक दिन पहले मतलब कि वो अपने डॉटर को लेटर लिखते हैं कि फाइनली हम लोग मिलने वाले हैं बेटा, मैं लंदन बहुत सेफली आ गया हूँ, लहंगा होटल कहीं पे. तो वो मिलने की बात करते हैं. लेकिन जब मैरी मॉस्टन अपने फादर से मिलने जाती है, एट द टाइम शी फाइंड्स कि उसके पापा तो उसको मिलते ही नहीं है, वो लास्ट नाइट होटल आए ही नहीं है. वो अपने पापा को काफी ढूंढती है, बट उनको अपने पापा का कोई पता चलता नहीं है. और उनके पापा के दोस्त के डेथ के बाद कुछ सालों बाद उनको हर साल एक मोती रिसीव्ड होता है, हर पल रिसीव्ड होता है एवरी ईयर. और फिर वहीं से एक मिस्ट्री चालू होती है कि पहले मैरी मॉस्टन के नाम से एक न्यूज़पेपर में लिख के आता है कि मैरी मॉस्टन कौन है, अपना एड्रेस बताइए. और जब वो अपना एड्रेस न्यूज़पेपर में बताती है, तब से उनको एक मोती आने लगता है. अब उनको लास्ट टाइम जब मोती आया, तो उसके साथ उनको एक लेटर भी आया कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, तुम किसी चीज की हकदार हो, तो तुम अपने 2 साथीदारों के साथ क्या करो, हमसे मिलने आओ. तो ऐसा मैरी मॉस्टन की कहानी. और यहीं पे आपको पता चलेगा कि जो शर्लॉक होम के साथीदार है, मैरी मॉस्टन अपना केस सॉल्व करने के लिए शर्लॉक होम के पास जाती है. शर्लॉक होम के साथीदार होते हैं असिस्टेंट है डॉक्टर वॉटसन, जिनको बहुत ही जल्द मैरी मॉस्टन से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है. ऐसा कुछ आपको स्टोरी में देखने मिलेगा. सो मैरी मॉस्टन एक ऐसा कैरेक्टर है, शी वॉज द वेरी ब्यूटीफुल वुमन, यू कैन से. शी हैज बीन सर्चिंग हर फादर फॉर पास्ट 10 years and has received several mysterious pearl in the mail. Mary's father, Captain Mostyn, was a senior captain in India and had disappeared in London when visiting her daughter. She brings the case to Holmes and वॉटसन्स अटेंशन. तो आपको पता चल गया है कि बेटा मैरी मॉस्टन वो लेडी है जो पिछले 10 सालों से अपने पिताजी की खोज कर रही है. और तब से उनके साथ एक ऐसी मिस्ट्री हुई है कि मतलब बोलते हैं ना, पिताजी की खोज कर रही है, दैट इज फाइन, लेकिन उनके पिताजी के जाने के बाद मतलब उनको मोती रिसीव्ड होने लगा है एवरी ईयर. और मैरी के जो फादर थे, ही वॉज द कैप्टन मॉस्टन, जो कि एक सीनियर कैप्टन थे इंडिया में, ठीक है. और जब वो अपने बेटी को मिलने आने वाले रहते हैं लंदन, उसके बाद से तो वो गायब ही हो जाते हैं. तो वो यही केस सॉल्व करने के लिए किसके पास आई है, शर्लॉक होम एंड वॉटसन के पास आई है.
अब शर्लॉक होम सबको पता है, हमारे फेमस शर्लॉक होम है, राइट? तो शर्लॉक होम इज द हीरो, ही इज द प्रोटैगोनिस्ट, ब्रिलियंट डिटेक्टिव हैविंग द सुप्रीम इंटेलिजेंस टू सॉल्व द केस। सबको ही पता है कि शर्लॉक होम तो हीरो है, राइट? तो उनके पास वो इंटेलिजेंस लेवल है कि वो क्या करते हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी केस को सॉल्व करते हैं। बिकॉज ऑफ होम्स इंटेलेक्चुअल एंड डिडक्टिव एबिलिटीज, मिस मॉस्टर्स आस्क हिम टू हेल्प हर टू सॉल्व द केस ऑफ मिसिंग फादर कैप्टन मॉस्टर। होम्स इज इंटेलेक्चुअल, रेस्टलेस एंड ऑब्जर्वेंट। तो मुद्दे की बात है कि बेटा शर्लॉक होम का जो डेडिकेशन है, उनकी जो एबिलिटीज है, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसकी वजह से मैरी मॉस्टन क्या करती है, शर्लॉक होम्स से हेल्प मांगने आती है उनके पापा के मिसिंग केस को सॉल्व करने के लिए। और होम्स सच में एक रेस्टलेस, इन द सेंस कि शर्लॉक होम के पास कोई केस आए और वो उसको बिना सॉल्व किए चिल मार ले, ऐसा तो होगा नहीं। सो वो उनकी इंटेलिजेंट, उनकी जो ऑब्जर्वेटरी लेवल है, दैट इज अ डिफरेंट लेवल, यू विल फाइंड इट। डॉक्टर वॉटसन, मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम के साथीदार है, ही इज द असिस्टेंट ऑफ शर्लॉक होम वी कैन कंसिडर। सो ही इज होम्स पार्टनर एंड रूममेट। वो क्या है, शर्लॉक होम के पार्टनर है, वो उनके रूममेट है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर। ही फॉल्स इन लव विथ मैरी मॉस्टन एंड इज लेटर मैरिड। तो शर्लॉक होम के पार्टनर है हमारे डॉक्टर वॉटसन, वो उनके रूममेट है। वो भी काफी इंटेलिजेंट है, उसी लेवल में सोचते हैं, उसी पाथ पे चलते हैं, एम्पैथेटिक है वो भी। उनका भी ऑनर का एक मतलब बोलते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस है उनके पास भी, और उनको हो जाता है मैरी मॉस्टन से प्यार। कहानी में यही है कि जब मैरी मॉस्टन खजाने की हकदार होती है, वो बेचारा अपना प्यार ही नहीं कन्फेस कर पाता है। मैं अगर इसको बोलूंगा कि ये मुझे पसंद है, तो व्हाट शी विल थिंक अबाउट मी, कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास खजाना है, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। बट एट द एंड जब खजाना ही नहीं बचता है तो ये क्या करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं और वो उनसे शादी कर लेते हैं। देन कैप्टन मॉस्टन, तो कैप्टन मॉस्टन अभी तो मैंने बताया कि मैरी मॉस्टन के वो फादर है। हिज मैरीज फादर एंड वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर सर्विंग इन इंडिया। ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इंडिया में सर्व कर रहे थे। ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मेजर शोल्टो, बोथ वर प्रिजन गार्ड इन द अंडमान आइलैंड। तो ये मेजर शोल्टो के फ्रेंड थे। अब आपको मेजर शोल्टो की कहानी पता चलेगी कि कैप्टन मॉस्टन, मैरी के पप्पा और मेजर शोल्टो, ये दोनों काफी खास फ्रेंड थे। और मेजर शोल्टो के दो बेटे थे, एक था थेडियस शोल्टो और एक था बार्थोलोमी। कहीं ना कहीं पे मैरी को जो हर साल मोती भेज रहा था, पल मेल में सेंड कर रहा था, वो और कोई नहीं था, मेजर शोल्टो का बेटा था। यहाँ पे आपको इतने कैरेक्टर्स दिखेंगे एंड दीज कैरेक्टर्स आर रियली कंफ्यूजिंग, बट समझने की कोशिश करो। अंडमान आइलैंड में वो दोनों क्या थे, मतलब बोलते ना गार्ड थे। ही एग्रीड टू हेल्प जोनाथन स्मॉल टू एस्केप फ्रॉम द अंडमान प्रिजन इन एक्सचेंज ऑफ share in Agra treasure. Major Sholto cheats them and takes all the treasure. Later, he died from the heart attack during argument with Major Sholto. Sholto then hid his body to avoid suspicious detection of treasure. तो मेरी के पापा की बात हो रही है कि बेटा मैरी के पापा कैप्टन मॉस्टन और एक मेजर शोल्टो, ये दोनों काफी खास फ्रेंड थे। इन दोनों ने जोनाथन स्मॉल, अभी हम लोगों ने साइन ऑफ 4 में जो सबसे पहले नाम सुना था भाई, मेन बंदा यहाँ पे जो आगरा ट्रेजर के पीछे की कहानी वाला था, वो जोनाथन स्मॉल ही था। तो मैरी के पापा ने और शोल्टो अंकल ने मिलके, ठीक है, शोल्टो अंकल नहीं, वी कैन से कि मेजर शोल्टो ने मिलके ये खजाना, मतलब बोलते ना कि उस जेल से भागने के लिए हेल्प की थी जोनाथन स्मॉल की। और जब उन्होंने जोनाथन स्मॉल की हेल्प की थी, तो चीज क्या हुई थी कि उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि दे विल डिवाइड दिस, जो भी खजाना रहेगा, दे विल डिवाइड दिस वेल्थ, जो भी है इनके पास, वो उन लोग क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। बट होता क्या है कि शोल्टो क्या कर देते, मैरी के पापा को चीट कर देते। उन दोनों के बीच में बहस होती है और उसी बहस में मैरी के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। और मैरी के पापा को जब हार्ट अटैक आता है, तो वो जो मेजर शोल्टो होते हैं, वो मैरी के पापा को की बॉडी को डिस्पोज कर देते, लाइक छुपा के रख देते, सो दैट उनके ऊपर कोई भी शक ना करे। तो बस यही कुछ स्टोरी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब मेजर शोल्टो, अभी तो बताया कि वो कैप्टन मॉस्टन मैरी के पापा के फ्रेंड थे। ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर सर्विंग इन इंडिया, फ्रेंड ऑफ कैप्टन मॉस्टन। ही वाज अप्रोच्ड बाय द जोनाथन स्मॉल फॉर रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन रिटर्न ऑफ शेयर इन द आगरा ट्रेजर, बट ही चीटेड एवरीवन। तो ये जोनाथन स्मॉल की हेल्प इन्होंने की थी कि वो आगरा ट्रेजर, मतलब बोलते ना कि कहीं ना कहीं पे वो उनको जेल से भागने में हेल्प करेंगे और जो खजाना रहेगा मिलके बांटेंगे। बट इन्होंने क्या किया था, सबको चीट किया था। लेटर मॉस्टन कन्फ्रंट्स हिम एंड ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट सफर्स अटैक एंड डाइस। शोल्टो हिट द बॉडी एंड द ट्रेजर। तो वही बात है कि कैप्टन मॉस्टन को उस वक्त हार्ट अटैक आ जाता है, इसीलिए तो वो अपने बेटी से मिलने पहुंच नहीं पाते। यही तो मेन फंडा है। लेकिन ये जान के भी ये आदमी सारी सच्चाई नहीं बताता है डर से। On his deathbed, he told his two sons, Thaddeus and Bartholomew, to share the treasure with Mary Mostyn, but died with an attack on seeing the face of Jonathan Small at the window. तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने चीटिंग की थी, ठीक है। और इनके मरने के टाइम क्या होता है कि अचानक से जोनाथन स्मॉल इनको खिड़की के बाहर दिखता है। जोनाथन स्मॉल का एक पैर टूटा हुआ है, आप लोगों को पता चलेगा। और जब बेटा ये जोनाथन स्मॉल को देखते हैं, उस वक्त क्या हो जाता है कि
डर से इनको हार्ट अटैक आ जाता है। ये अपने दोनों बेटों को बताने वाले रहते कि उन्होंने खजाना कहाँ रखा। वो अपने दोनों बच्चों को, जब उनको कोई बीमारी हो जाती है, दोनों बेटों को बुलाते हैं, पूरी स्टोरी बता देते कि ऐसा ऐसा खजाना है, इसके पीछे की ये कहानी, ये कहानी की, मतलब कि इस खजाने के हकदार, इस ट्रेजर के हकदार मैरी मॉस्टन भी है। वो बता तो देते हैं अपने बेटों को, लेकिन एग्जैक्टली खजाना कहाँ रखा है वो बताने ही वाले रहते। उतने में खिड़की में अचानक से जोनाथन स्मॉल आ जाता है, और जोनाथन स्मॉल ही तो वही पर्सन था जिसका खजाना इन लोगों ने, मतलब बोलते ना कि जिसको धोखा दिया था, तो डर से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जोनाथन स्मॉल अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो उसका एक पैर लकड़ी का है। सो ही इज वन ऑफ द 4। जो साइन ऑफ 4 का जो एक बंदा है वो जोनाथन स्मॉल है, जिसने कि आगरा के ट्रेजर के बारे में इंडिया में पता किया था। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर इन इंडिया फॉर ब्रिटिश आर्मी। तो इंडिया में वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से सोल्जर था। वाइल गार्डिंग द फोर्ट ही लूटेड द आगरा ट्रेजर अलॉन्ग विद अदर 3 एंड वॉज इम्प्राइजन्ड टू अंडमान आइलैंड। तो इन्होंने ही क्या किया था कि जब ये अपने ड्यूटी पे थे, तब इन्होंने सोल्जर के, तब इन्होंने अपने साथ और 3 साथीदारों के साथ आगरा ट्रेजर को लूटा था, जिसके वजह से इनको अंडमान आइलैंड में रखा गया था, जेल में। ही शुक हैंड्स विद द कैप्टन मॉस्टन एंड मेजर शोल्टो, बट व्हेन शोल्टो डिसीव्ड ही केप्ट वेनिजेंस अगेंस्ट हिम। तो होता क्या है कि जब ये जेल में चले जाते हैं खजाना लूटने के बाद, तब ये क्या करते हैं कि कैप्टन मॉस्टन और थेडियस शोल्टो से, क्योंकि वो लोग वहां के गार्ड होते हैं, राइट, उनसे दोस्ती कर लेता है कि अरे मेरे पास ऐसा ऐसा खजाना है, ऐसा ऐसा मुझे स्टोरी पता है, खजाना ट्रेजर मुझे पता है, अगर आप लोग मुझे बचाओगे तो मैं आप लोगों के साथ खजाना शेयर करूंगा। बट होता क्या है कि वहीं पे मेजर शोल्टो क्या कर देता है, उनको धोखा दे देता है, और वही धोखा वो याद रखता है लास्ट तक। अब टोंगा, टोंगा कह सकते हो कि इसका काफी अच्छा साथीदार है। बात करेंगे टोंगा की, तो टोंगा इज अ फ्रेंड ऑफ जोनाथन स्मॉल। वो उस अंडमान आइलैंड का एक, बोलते ना कि रहने वाला, मतलब बोलते ना कि वो वहाँ का नेटिव बंदा है, वो वहीं का रहने वाला रहीवासी अगर हम बात करें। ही इज द नेटिव ऑफ अंडमान आइलैंड हु हेल्प स्मॉल टू एस्केप। Tonga used poisonous blow dart to kill Bartholomew. He dies when Holmes and Watson shoots him during boat chase. तो होता क्या है कि ये जो टोंगा है बेटा, ये काफी ज्यादा जोनाथन स्मॉल की हेल्प करता है। वो वहां से भागने में, बदला लेने में, हर जगह उनकी हेल्प करता है। इन्होंने क्या किया था, ये टोंगा ही रहता है जो कि थेडियस शोल्टो के एक बेटे को, आपको इतना ज्यादा मर्डर हिस्ट्री है इसमें, इतना ज्यादा मर्डर मिस्ट्री है, आप लोगों को पता चलेगा कि यही बार्थोलोमी को मार देता है। और बाद में जब ये भागने की कोशिश करता है तो डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम भी क्या करते हैं, इसको मार के गिरा देते, और यहीं पे इसका भी डेथ, यहीं पे इसकी भी डेथ हो जाती है। लास्ट है टॉबी। अगर मैं टॉबी की बात करूं, भाई शर्लॉक होम को जानते हो तो टॉबी को तो जानोगे ही। शर्लॉक होम का माना जाना डॉग, अ स्मॉल मॉन्ग्रेल डॉग हु हेल्प होम एंड वॉटसन टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द क्रियोसोट। भाई मुद्दे की बात करेंगे, टॉबी को तो हर कोई जानते हैं। अगर हम शर्लॉक होम को जानते हैं बेटा, तो टॉबी तो शर्लॉक होम का हमारा डॉगी है, जो डॉग हमेशा क्या करता है, शर्लॉक होम की हेल्प करता है। सो कुछ कहानी में ऐसा ही है, कहानी बस इतनी सी है बेटा। खजाने की कहानी है। जोनाथन स्मॉल ने अपने 3 साथीदारों के साथ खजाना लूटा। खजाना लूटने के बाद बेचारा जेल चला गया अंडमान आइलैंड में, और जब वो जेल में जाता है तो वो जेल से बाहर निकलने के लिए क्या करता है, कैप्टन मॉस्टन और ये शोल्टो की हेल्प लेता है, ठीक है, मेजर शोल्टो की, क्योंकि ये दोनों काफी बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। जब वो इनकी हेल्प लेके बाहर निकलने की कोशिश करता है, खजाने के बारे में सब बता देता है, तभी जो मेजर शोल्टो रहते हैं वो क्या कर देते हैं, जोनाथन स्मॉल को भी और मॉस्टन को भी क्या दे देते, धोखा दे देते। उसी बहस में तो मॉस्टन की डेथ हो गई, मेरी मॉस्टन के पापा लापता हो गए। अब कुछ सालों बाद जब मेजर शोल्टो की हालत खराब हो जाती है, तब तक जोनाथन स्मॉल जेल में रहता है, फिर टोंगा की हेल्प से बाहर आता है। जब वो टोंगा की हेल्प से बाहर आता है, उस वक्त शायद ये जो हमारे शोल्टो थी उनकी कंडीशन एकदम बेकार हो गई रहती है। शोल्टो किसी बड़ी बीमारी से सुलझते रहते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि जब वो उनको पता लगा लेता है, जब वो आखिरी बार खिड़की में उनको देखता है जोनाथन स्मॉल, शोल्टो को वहीं पे डर के हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो खजाना कहाँ रखा है वो तो अपने बेटों को नहीं बता पाता, लेकिन उसे खजाना रखा है ये पता चल जाता है। जब उसका छोटा बेटा बार्थोलोमी खजाना कहाँ रखा है, पूरी हिस्ट्री मिस्ट्री जब सॉल्व कर लेता है, तब जाके जोनाथन स्मॉल टोंगा के साथ मिलके उसके मतलब कि उस बेटे को भी मार देता है। और थेडियस शोल्टो उस वक्त गया रहता है मेरी मॉस्टन को बुलाने, ताकि वो खजाना इक्वली बांट दिया जाए। खजाना बांटने से पहले ये पूरी कहानी हो जाती है, उन लोग पूरा खजाना लेके भाग जाते हैं। फिर हमारे जो शर्लॉक होम है और डॉक्टर वॉटसन है, बोट चेस करके बोट से क्या करते हैं, उस खजाने के लिए जोनाथन स्मॉल को पकड़ते हैं, और एट लास्ट जोनाथन स्मॉल वो उतना बड़ा खजाने को क्या कर देता है, थेम्स रिवर में फेंक देता है। तो होल एंड सोल खजाना किसी का नहीं होता, बस होते हैं मर्डर और जेल, बस इसके अलावा और कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। बट अब हम लोग चलेंगे हमारे मेन स्टोरी पे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब आप लोगों को रियल आइडिया आ जाएगी कि व्हाट इज गिवन इन द स्टोरी। यस यस, सो नाउ यू विल गेट टू नो द साइन ऑफ 4। आप लोगों को पता ही है, सर अर्थर इग्नाटियस कैनन डॉयल
हमारे लिए ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है किसने लिखा है क्या लिखा है, बिकॉज नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर रियल स्टोरी बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एक्चुअली. सो मेजर कैरेक्टर शर्लॉक होम्स एज आई हैव एक्सप्लेन्ड. मैरी मॉस्टन पता चली गया है हु इज मैरी मॉस्टन. थेडियस शोल्टो एवरीवन नोस. थेडियस शोल्टो कौन है? मेजर शोल्टो का बेटा है. टॉबी अभी तो पता चल गया. टॉबी कौन है? हमारे शर्लॉक होम का डॉग है. जॉन वॉटसन पता ही है. जॉन वॉटसन यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन की बात हो रही है जो कि शर्लॉक होम के रूममेट है. मेजर शोल्टो पता ही चल गया, कैप्टन मॉस्टन के फ्रेंड. और टोंगा कौन है? वहां का एक आदिवासी है, वहां का एक नेटिव है. राइट. आउटलाइन ऑफ द नॉवेल. द नॉवेल बिगिंस with Holmes and Dr. Watson engage in discussion when Mary Mostyn, a young woman who desires Holmes' advice, visits the two at their place. During the meeting, Mary tells that her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago. She began receiving a large pull in the mail on the same day of every year. She tells that she has received a letter instructing her to go with the accompaniment of two friends to Lyceum Theatre. The letter gives a hint that some injustice has been done to her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon Watson and Mary are attracted to one another. तो मुद्दे की बातें देखो, कहानी की शुरुआत ही कुछ ऐसे हुई है कि शर्लॉक होम और डॉक्टर वॉटसन किसी भयंकर डिस्कशन में डूबे रहते हैं. उसी वक्त मैरी मॉस्टन की एंट्री होती है जो कि एक यंग वुमेन है और जो क्या चाहती है? शर्लॉक होम की एडवाइस चाहती है. और उस मीटिंग में वो ये बताती है कि उसके पापा कुछ 10 साल पहले डिसअपियर हो गए. उसके कुछ सालों के बाद एवरी ईयर क्या होता है? सेम डे उसको एक मोती रिसीव्ड होता है. इस बात उस पल के साथ उसको ये लेटर भी आया है कि वो क्या करे, अपने 2 फ्रेंड के साथ लाइसियम थिएटर में आके मिले. उनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ तो इनजस्टिस हुई है. तो होम और वॉटसन से वो हेल्प मांगते हैं और वो उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं. और बहुत ही जल्द वॉटसन क्या हो जाते हैं? डॉक्टर वॉटसन मैरी मॉस्टन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. When three are heading to the Lyceum Theatre, Holmes, Watson, and the Mary, they are whisked away in a darkened carriage to a strange house. Within they find an eccentric gentleman named Thaddeus Sholto. He reveals that not only has Mary's father died, but also she is partial heir to great hidden treasure. Thaddeus goes on to explain that his father always lived in the fear of a man with a wooden leg, and on occasion struck out of the perfect stranger who was so handicapped. On his deathbed, the elder Sholto revealed to his sons the existence of the treasure, but just before he could tell then where it was, the face of a bearded man appeared in the window and the old man suffered a fatal हार्ट अटैक. तो होता क्या है देखो, जब ये तीनों चीजें मतलब बोलते हैं ना कि जब ये तीनों लाइसियम थिएटर के लिए निकलते हैं, होम, वॉटसन एंड मैरी मॉस्टन, तो उनको वहां पे एक बड़ी सी दाढ़ी वाला एक पर्सन कोई तो आता है जो उनको लेके जाता है अंदर कैरियज से, ठीक है, घर में. तो वहां पे जब वो जाते हैं तो वहां पे वो एक जेंटलमैन से मिलते हैं और वो जेंटलमैन होता है थेडियस शोल्टो. थेडियस शोल्टो कौन है बेटा? मेजर शोल्टो का बेटा. मेजर शोल्टो कौन है? जो कि मैरी मॉस्टन के पापा के फ्रेंड थे जिन्होंने मिलकर धोखा दिया था, खजाने के हकदार, ठीक है. लेकिन वो मरते मरते अपने बेटों को पूरी सच्चाई बता देता है कि मैरी मॉस्टन के साथ भी खजाना बांटो, वो भी एक इक्वल हायर है, ठीक है. तो ये बताता है कि ना कि मैरी मॉस्टन को तो पता ही नहीं था उसके पापा के साथ क्या हुआ. उसको लगता है उसके पापा गायब हो गए. आज जाके उसको ये पता चलता है कि नहीं, मेरे पापा की तो डेथ हुई थी और साथ ही साथ एक खजाना है, एक हिडन ट्रेजर है जिसकी वो आधी हकदार है. थेडियस पूरी चीजें बताता है कि कैसे उसके पापा जिंदगी भर डरते थे एक वुडन लेग के आदमी से, और वो वुडन लेग वाला पर्सन कोई और नहीं, जोनाथन स्मॉल है, साइन ऑफ 4 का. और जब ऐसा एक ओकेशन आता है कि एक परफेक्ट मतलब कि एक स्ट्रेंजर हैंडीकैप से वो डरते हैं, और जब वो मरते भी है ना तब खिड़की पे कोई तो एक ऐसा हैंडीकैप्ट आता है और मतलब बोलते हैं ना कि वो अपने बेटों को बताने ही वाले थे कि खजाना कहाँ रखना है, उतने में वो जोनाथन स्मॉल विंडो पे आता है और उनको आ जाती है heart attack. The next morning, a note was found affixed to the body. It read sign of 4. Thaddeus proceeds to explain that after searching for years the treasure, his brother Bartholomew discovered it in a hidden attack in the family house. On his deathbed, the brothers' father made them swear they would share the treasure with Mary Mostyn, who has a known claim in the fortune. Thaddeus concludes by entreating the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune. तो अगली सुबह वो बता रहा है कि उनके पापा की जब डेथ हुई तो वहां पे उनके डेथ बेड पे एक नोट लिखा था, द साइन ऑफ 4. थेडियस आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब उसके पापा बेड पे थे, मरने वाले ही थे, तभी उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि वो क्या करेंगे, मेरी मॉस्टन को खजाने का हिस्सा देंगे. और वो बताता है कि काफी सालों से हम लोग वो खजाना ढूंढ रहे थे और फाइनली अब हमको पता चल गया है कि वो खजाना कहाँ पे था. हमारे फैमिली हाउस में, उनका जो भी खानदानी घर वगैरह रहेगा उसके एक हिडन अटैक हाउस में वो रखा हुआ था. तो वही वो बताता है और ये तीनों मिलके थेडियस के साथ वही खजाना बांटने जाते. When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper who claims that Bartholomew has not emerged from his locked room all day. Holmes and Watson peer through the keyhole of the room and find an unnatural grinning face leering at them.
Breaking down the door, they find the body of the Bartholomew, a poisoned thorn lodged in his neck. After investigating for some time, Holmes concluded that the two persons, one of whom had a wooden leg, committed the crime. According to the Holmes, the second person was an especially interesting individual. It also becomes apparent that the murderers have stolen the ट्रेजर। तो जब वो लोग फैमिली स्टेट में आते तो वहां पे उनके घर की जो मेड रहता है, जो हाउसकीपर रहता है, वो एक डरावनी सी बात बताता है कि अरे सुबह से बार्थोलोमी तो बेड मतलब रूम के बाहर आया ही नहीं, पूरे दिन रूम लॉक करके। तो वो जो दरवाजे का की होल होता है, की होल में से उन लोग झांक के देखते हैं तो उनको एक फेस ऐसा मतलब बोलते ना टेढ़ा हुआ दिख रहा है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन लोग दरवाजा खोल के, ठीक है, उन लोग दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाते तो उनको क्या मिलता है कि बार्थोलोमी पे किसी ने तो एक पॉइजनियस थॉर्न, वो पॉइजनियस थॉर्न किसने मारा था? टोंगा ने मारा था, वो जो कि आदिवासी था, नेटिव था। तो किसी ने तो उसके ऊपर पॉइजनियस थॉर्न मार के उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो वहीं पे मतलब बोलते ना कि होम तब वो जो पैरों के निशान वगैरह होते हैं वो देख के कंक्लूड करता है कि ये दो लोग थे, जिसमें से एक के पास एक ही पैर है, एक उसका मतलब वुडन लेग है। तो इससे पता चलता है कि ये क्राइम तो जोनाथन स्मॉल में किया था। तो अकॉर्डिंग टू द होम सेकंड पर्सन तो कोई एक इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल होगा और शायद यही दो लोगों ने मतलब बोलते ना कि मर्डर करके पूरा खजाना लूटा होगा। One of Holmes' deduction reveals that the wooden-legged men stepped in the creosote during his escape. Following up on his lead, Holmes and Watson borrow a dog to follow the scent. Their search leads them to the edge of the Thames, where it is clear the two criminals hired a boat. Over the next few days, Holmes recruits his Baker Street irregulars, a gang of street urchins, to search the river for the boat. When these efforts fail, Holmes, in disgust, makes a search himself and discovers that the boat, the Aurora, has been camouflaged. तो बात करते हैं कि बेटा शर्लॉक होम ने ये रिवील किया कि जो एक पर्सन था जिसका पैर लकड़ी का था वो यहाँ से भागा हुआ है, ये उसके पैरों के निशान से उन्होंने पता किया। तब उन लोगों ने उनका डॉग लाया। उनका डॉग कौन है बेटा? टॉबी है। टॉबी ने वो सेंट से, वो खुशबू मतलब बोलते ना कि स्मेल से बता दिया उन्होंने। फिर उन लोग वो स्मेल के सहारे कहाँ तक पहुंचे? उन लोग थेम्स रिवर के पास तक पहुंचे और तब पता चला कि दो क्रिमिनल ने क्या किया, बोट हायर की है। तो कुछ दिन तो वहां का जो बेकर स्ट्रीट था, वहां के जो स्ट्रीट अर्चिन्स, अब स्ट्रीट अर्चिन्स की बात करूँ तो मतलब लोकल जो रोड के गुंडे हो जाते हैं, छपरी हो जाते हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, बट ठीक है वो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। स्ट्रीट अर्चिन्स मतलब वहीं के रहने वाले जो गुंडे बिंडे रहेंगे, तो उनके साथ मतलब बोलते ना कि उन्होंने और पुलिस की हेल्प लेके उन्होंने वहां पे उनको ढूंढने की कोशिश की। बट सारा एफर्ट जब फेल हो गया तो शर्लॉक होम ने खुद से ही ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बोट हायर की और उनकी बोट को उन्होंने पकड़ा। That night, Holmes, Watson and several officers pursues the Aurora in a police barge. तो उन्होंने उस दिन वो Aurora जो बोट थी वो लेके उन्होंने पकड़ा थे। ग्रेजुअली ओवरटेक द बोट विच कंटेन्स अ वुडन लेग कैप्टन एंड अ स्मॉल पिग्मी नेटिव फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। तो उस दिन उन लोगों ने उस मतलब वो ऑरोरा बोट जो हायर की थी उससे उन्होंने क्या किया, एक बोट को कैप्चर किया और वो जो बोट को ओवरटेक किया उसमें एक वुडन लेग वाला पर्सन था और दूसरा वहीं पे वहां का एक नेटिव था। तो वो थे हमारे जोनाथन स्मॉल एंड टोंगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने द नेटिव अटेम्प्ट्स टू शूट होम्स विद अ ब्लो पाइप एंड इज कॉन्सिक्वेंटली शूट डाउन बाय बोथ होम्स एंड वॉटसन। तो वो क्या करता है, टोंगा जो रहता है वो क्या करता है, वहां पे जो इनको ही मारने की कोशिश करता है, वो ब्लो पाइप जैसे मैंने इमेज में दिखाई थी, वो उससे क्या करता है, शर्लॉक होम को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त शर्लॉक होम और डॉक्टर वॉटसन दोनों उन लोग क्या करते हैं, उसको ही शूट डाउन कर देते हैं और वहीं पे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। द अरोरा रन्स अग्राउंड एंड वुडन लेग मैन बिकम्स एंट्रैप्ड इन द मड। तो वो अरोरा तो पकड़ी गई है और वो जो वुडन लेग पर्सन था जोनाथन स्मॉल वो कीचड़ में गिर जाता है। अब वो कैप्चर्ड हो गया। द वुडन लेग मैन हुज नेम इज जोनाथन स्मॉल। तो मुद्दे की बात है, मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि वो जो वुडन लेग मैन था वो जोनाथन स्मॉल था। अब उसको रिटर्न बेकर स्ट्रीट लाया गया उसके आयरन बॉक्स के साथ जो कि बोट पे मिला था, जो कि खजाने का डब्बा था, खजाने का बॉक्स था। फिर कैप्टन प्रोसीड करता है, पूरी स्टोरी बताता है आगरा ट्रेजर की कि जब वो क्या था, फोर्ट्रेस, वो जब इंडिया में गेट कीपर था तब उसको पता चला था कि अरब के 3 गार्ड्स है। वो 4 लोगों की कहानी है ना, एक जोनाथन स्मॉल, बाकी अब्दुल्ला, दोस्त अकबर वगैरह जो भी। तो वो बता रहा है कि अरब गार्ड्स ने उसको ऑफर दी थी कि अगर वो मर्डर करने में हेल्प करेगा तो उन लोग उसके साथ खजाना बांटेंगे। When the men and emissary from a wealthy sheikh arrived, the 3 Arabs murdered the man as Small blocked his escape. तो वो बता रहा है कि उसने उस आदमी जो अरब शेख था, मतलब कि जो खजाना लेके जा रहा था, तो इस जोनाथन स्मॉल ने उसको अटकाया, पकड़ा और बाकी के तीनों ने उसका मर्डर किया। लेकिन फिर उन लोगों ने ये खजाना छुपा दिया था, लेकिन फिर वो मर्डर का राज बाहर आया और वो अरेस्ट हो गया। तो स्मॉल को जब पेनल कॉलोनी अंडमान आइलैंड की जेल में भेजा गया था तब उन्होंने वहां के फ्रेंड से, मतलब बोलते ना कि नेटिव फ्रेंड टोंगा से दोस्ती की। टोंगा उसका एक लॉयल कंपेनियन निकला। ठीक है, फिर स्मॉल ने वहीं पे 2 गार्ड से फ्रेंडशिप की थी
और वो दो गार्ड्स और कोई नहीं, इन लोगों के पप्पा थे, दैट इज मेजर शोल्टो एंड कैप्टन शोल्टो एंड मॉस्टन से उन्होंने फ्रेंडशिप की थी मैरीज फादर्स इनटू हेल्पिंग इन एस्केप इन एक्सचेंज ऑफ फॉर्चून, मतलब कि भाई खजाना दो और हमें यहाँ से जाने दो। तो वो एग्रीड भी हो जाता है, लेकिन शोल्टो क्या कर देता है, वो ट्रेजर रिटर्न लेता है और उसके बाद उनको क्या कर देता है, धोखा दे देता है। शोल्टो उन लोगों को बिट्रेट कर देता है और फिर मतलब बोलते ना कि वहां से भाग जाता है। ठीक है, आफ्टर मेनी ईयर्स फिर स्मॉल क्या करता है बेटा, ट्रैक करता है कि शोल्टो किधर है, खजाना किधर है। फिर वो जब उसको देखता है तो वो मर जाता है और स्मॉल बताता है कि वो जो डेथ नोट पे द साइन ऑफ 4 लिखा था वो भी उसी ने लिखा था उनके बॉडी के पास में, एज अ रेफरेंस टू हिमसेल्फ एंड हिज 3 अरब कंपेनियंस। तो जब शोल्टो स्टेट में रिटर्न आता है, टोंगा बार्थोलोमी का मर्डर कर देता है और वो दोनों खजाना छुपा लेते हैं। स्मॉल ये भी बताता है कि इन द कोर्स ऑफ द चेस ऑफ द थेम्स ही थ्रीव द ट्रेजर ओवरबोर्ड। अब मुद्दे की बात ये है कि वो ये भी बता दे रहा है कि अरे जैसे ही उन लोग थेम्स रिवर, जैसे ही बोलता है कि जैसे आप लोगों ने हम लोग को पकड़ा वैसे ही मैंने खजाना क्या कर दिया, सीधा पूरा पानी में फेंक दिया, खजाना खत्म। स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन, रिटर्न, वो बेचारा जेल में गया। वॉटसन हैज कम टू लव मैरी मॉस्टन एंड प्रपोजेस टू हर। अब वॉटसन की तो दुविधा खत्म हो गई, क्योंकि मैरी मॉस्टन खजाने की हकदार थी, तो वो भाई अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो गलत समझती। बट अब खजाना नहीं है तो भाई उसको तो मैरी मॉस्टन मिल गई, चलो बात तो यहीं पे खत्म हो गई। थीम ऑफ द नॉवेल इसलिए बताने जा रही हूँ, थीम प्लॉट करेंगे बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन एग्जाम। आपको पता चल गया कि स्टोरी क्या है, खजाने की क्या कहानी है, कैरेक्टर बहुत है, शॉर्ट में याद रखो ताकि उनसे कुछ तो लिख पाओ, बट थीम तो पता होना चाहिए। द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर। सबसे पहला तो आगरा ट्रेजर की कहानी है। थ्रू आउट द स्टोरी द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू द डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रेजिंग चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। आप देखोगे कहीं ना कहीं पे कितना सारा बदलाव देखने को मिलेगा कैरेक्टर के लाइफ में, बहुत सारी ट्रेजेडीज आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर्स वुड कॉज द कैरेक्टर्स टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन। तो कहीं ना कहीं पे जब उनका वो ट्रेजर हट गया तो उनकी भाई पोजीशन रियल मतलब रिटर्न, वो लोग जिस जगह पे थे वहीं पे आ गए। इन केस ऑफ स्मॉल अ कॉन्विक्ट द री-एमर्जेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन अ पाथ दैट एंड्स इन मर्डर। विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज द प्राइजनियर वंस अगेन। कितने बार बेचारा जेल में गया, 2 बार जेल में गया, बाहर आया था, मर्डर किया, अब रिटर्न जाएगा, खजाना भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं पे वो बेचारा बार बार जेल ही जा रहा था। मैरी मॉस्टन इज अ चार्मिंग यंग वुमन whom Watson contemplates marrying, with the prospect of Mary becoming an heiress. However, this possibility is removed when it is discovered that the Agra treasure is gone. Mary returns to a position in which Watson can comfortably proposes marriage. तो मुद्दे की बात यही थी कि बेटा मैरी मॉस्टन, अब दूसरा तो ये हो गया कि भाई खजाना था, मैरी मॉस्टन हकदार थी खजाने की, तो वो बेचारा प्रपोज ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो इतना ज्यादा मैरी मॉस्टन को पसंद करता था, जब पता चल गया कि भाई खजाना खत्म हो गया तो मैरी मॉस्टन रिटर्न वही पोजीशन पे आ गई। अब तो वो किसी खजाने की हकदार नहीं है, तो अब तो डॉक्टर वॉटसन अपना इजहार अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो वो एक पॉसिबल हो गया था। द शैलोनेस ऑफ wealth and the destruction that can come through it is also seen prevailing throughout the novel, as Agra teachers directly and adversely affect almost everyone in course of the story. The sheikhs Amistrou and Bartholomew are both murdered for the treasure. देखने जाएंगे तो बेटा सबका दी एंड ही हो रहा है ना, कितने लोग, आगरा ट्रेजर ने सबको कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया। मेजर थीम तो आगरा ट्रेजर ही है, ठीक है, उसके वजह से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। बेचारा शेख एमिस्ट्री और जो बार्थोलोमी था, ये दोनों का रिटर्न मर्डर हो गया, टोंगा भी मर गया, राइट। स्मॉल सेंटेंस में तो स्मॉल को तो बेचारा रिटर्न जेल ही हो गई। एडिशनली बोथ थेडियस एंड हिज फादर स्पेंड देयर लाइव्स कॉन्स्टेंटली पैरानॉइड अबाउट द वुडन लेग्ड मैन। और कहीं ना कहीं पे थेडियस शोल्टो के पप्पा ने भी जिंदगी भर वही उस जोनाथन स्मॉल के डर में निकाल दिया था, ठीक है। द आगरा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर डॉक्टर वॉटसन हु फील्स दैट ही कैन नॉट मैरी मिस मॉस्टन फॉर फियर दैट ही विल अपीयर बी आफ्टर हर मनी। बेचारे डॉक्टर वॉटसन के लिए तो ये एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट था, बेचारा प्यार करे लेकिन फिर भी ना बता पाए क्योंकि वो पैसे की बात हो जाती ना, राइट, ऐसा। सो नाउ प्लॉट ऑफ द नॉवेल, मैं प्लॉट आप लोगों को बताऊंगी और मे बी वी हैव द सिनॉप्सिस, या सो विल सी द प्लॉट एंड सिनॉप्सिस, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। द नॉवेल इज वेरी लेंदी बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी लर्न, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। चलो, द नॉवेल हैज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। पहली बात तो प्लॉट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इंडियन रेबिलियन 1857 वर्ल्ड वॉर पता ही होगा, हिस्ट्री पढ़ाई है। अ स्टोलन ट्रेजर एंड अ सीक्रेट पैक्ट अमंग 4 कॉन्विक्ट्स, द साइन ऑफ 4, जो 4 टाइटल है, ठीक है, उन्हीं का सीक्रेट है। और 2 करप्ट प्रिजन गार्ड, और वो 2 करप्ट प्रिजन गार्ड कोई और नहीं, वो कौन है, मैरी के पप्पा और शोल्टो के पप्पा। According to the Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the Langham Hotel in London.
When Mary arrived at the hotel, she was told that her father had gone out the previous night and not returned. Despite all effort, no trace was ever found of him. Mary contacted her father's only friend, Major John Sholto, who was in the same regiment, lived in England. तो बता रही है मेरी मॉस्टन दिसंबर 1878 में उनको एक लेटर आया जिसमें उनके पापा ने लिखा था कि आप लहंगाम होटल में आके मिलो, मैं रिटर्न आ गया हूँ इंडिया से। जब वो अपने पापा से मिलने जाती तो शी गॉट टू नो दैट उसके पापा तो लास्ट नाइट इस होटल में आए ही नहीं जब वो गए थे रिटर्न। तो वो बहुत सारे अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करती है। आफ्टरवर्ड्स वो उनके इकलौते एक फ्रेंड रहते हैं जो उनके साथ सेम उसमें काम करते हैं जो कि थे शोल्टो, उनसे पूछती है बट तो भी उसको कोई क्लू नहीं मिलता। बट ही डिनाइड नोइंग हर फादर हैड रिटर्न। द सेकंड पजल इज दैट शी रिसीव्ड 6 pearls in the mail from an anonymous benefactor, one per year since 1882. After answering an anonymous newspaper query inquiring for her, with the last poll she received a letter remarking that she has been wrong and asking for a meeting. Home takes the case and soon discovered Major Sholto had died in 1882, that within a short span of time, Mary began to receive the pearl, implying a connection. The only clue man can give whom is a map of fortress found in a father desk with the names of Jonathan Small, Muhammad Singh, Abdullah Khan and those Akbar. अब वो सेकंड पजल में ये बता रही है कि 1882 से हर साल उसको एक मोती आ रहा है। एक वक्त न्यूज़पेपर में ऐसा क्वेरी आई कि मैरी मॉस्टर को उन्हें बताओ, और जब उसने बताया तब से उसको मोती आ रहा है। और इस बार तो मोती के साथ उसको ये लिख के आया कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। और ये तब से होने लगा जब मेजर शोल्टो उनके पापा के फ्रेंड की डेथ हुई। तो अकॉर्डिंग टू द शर्लॉक होम इस बात का कोई ना कोई कनेक्शन है और उनके पास उसके अलावा पता लगाने के लिए और कुछ नहीं था। बस एक ही चीज़ थी जो कि मैरी मॉस्टन को उनके पापा के टेबल पर मिलती है, जिसके ऊपर एक फोर्ट्रेस का पूरा मैप रहता है और जिसके ऊपर 4 लोगों के नाम लिखे रहते हैं, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर, जो कि हमारे साइन ऑफ 4 के मेन 4 है। Home Watson and Mary meet Thaddeus Sholto, the son of the late Major Sholto, and the anonymous sender of the pearl. तो मोती तो वही भेज रहा था। Thaddeus ये कंफर्म करता है that the Major had seen Mary's father that night he died. वो बता रहा है कि मेरे पापा ने आपके पापा को देखा था जिस रात वो मरे थे। They had arranged a meeting to divide a priceless treasure Sholto had brought home from India. तो उन लोग मिलने वाले थे, वो जो खजाना उन लोग इंडिया से लाए थे उसको बांटने के लिए, ठीक है। While quarreling over the treasure, Captain Mostyn, long in weak health, suffered a heart attack. वो बता रहा है कि जब वो खजाने को लेकर बहस हो गई तो तुम्हारे पापा बहुत कमजोर थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, not wanting to bring attention to the object of the quarrel and also worried that circumstances would suggest that he had killed Mostyn in an argument, particularly since Mostyn's head struck on the corner of the chest as he fell. Sholto disposed the body and hid the treasure. अब और किसी का ध्यान इस मैटर पे ना आए, खजाने के बारे में पता ना चले, और बहस करते वक्त मैरी के पापा अचानक से गिर के मतलब कमजोर रहते, तो वो जब गिरते तो वो वॉल से टकरा जाते, तो कहीं ना कहीं पे कहीं शोल्टो ने तो मर्डर ना कर दिया ऐसा लोग ना समझे, इसीलिए वो क्या करते उनके बॉडी को छुपा के रख देते। However, he himself suffered from a poor health and enlarged spleen, possibly due to malaria, as a quine bottle stands by his bed. तो वो बता रहा है कि मेरे पापा तो खुद ही बीमार हो गए थे, उसके बाद उनको खुद ही मलेरिया हो गया, तो उनके बाजू में एक बॉटल लटकी हुई थी, उससे वो पता चल रहा था। लाइक वो बता रहा है his own health become worse when he received a letter from India in early 1882. Dying, he called his 2 sons and confessed to Mostyn's death and was about to divulge the locations of the treasure when he suddenly cried, "Keep him out of," before falling back and dying. The puzzled sons glimpsed a face in the window, but the only trace was a single footstep in the dirt. On their father's body is a note reading the sign of 4. Both brothers quarreled over whether a legacy should be left to Mary Mostyn, and the Thaddeus left his brother Bartholomew, taking a chaplet and sending its pearl to Mary. The reason he sent the letter is that Bartholomew has found the treasure and possibly Thaddeus and Mary might confront him for a division of it. तो वो बता रहा है कि कैसे उसके पापा की डेथ हो गई और उसके पापा की डेथ के वक्त उनके पापा को जो डर था, एक पर्सन को उनके पापा ने विंडो में देखा, ठीक है, और वो उनके पापा चिल्लाए जोर से, कीप हिम आउट, और उतने में ही वो मर गए और वो बताने वाले थे खजाना कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन उतने में उनकी डेथ हो गई। फिर नेक्स्ट डे उनको उनके डेथ बेड पे उनको वो मिला, नोट मिला साइन ऑफ 4 का। अब वो क्या करे, उन लोगों ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि वो मैरी मॉस्टन को हिस्सा देंगे, तो जब तक खजाना नहीं मिलता, शोल्टो का भाई मतलब थेडियस शोल्टो का भाई बार्थोलोमी जब तक खजाना ढूंढ रहा था तब तक मैरी मॉस्टन के साथ अन्याय ना हो, इसलिए उन लोगों ने एक चैपलेट खरीदा। जैसे नेकलेस एंकलेट होता है वैसे चैपलेट भी होता है, और उसमें का हर मोती उन लोग क्या करते थे, हर साल एक मोती भेजते थे, और अब खजाना मिल गया इसलिए उन्होंने मैरी मॉस्टन को रिटर्न बुलाया है ताकि वो लोग क्या करे, खजाने का जो भी है ट्रेजर को इक्वल हिस्से में बांट लें। Bartholomew is found dead in his home from a poison dart, and the treasury is missing. While the police wrongly take Thaddeus as a suspect,
in a suspect. Holmes deduces that there are two persons involved in the murder, a one-legged man, Jonathan Small, as well as another small accomplice. He traces them to a boat landing where the small bit has hired a steam launch named Aurora with the help of Doc Toby that he sends Watson to collect from Mr. Sherman. The Baker Street irregulars at his own disgust. Holmes presses a steam launch. In a police steam launch, Holmes and Watson chase the Aurora and captured it. But in the process, end up killing Small companion after he attempts to kill Holmes with a poisonous dart shot from a blowpipe. Small tries to escape but is captured. However, the iron prison box is empty. Small claims to have dumped the treasures over the side during the chase. तो वही बात होता है कि पुलिस लोगों को लगता है बार्थोलोमी को थेडियस शोल्टो नहीं बांट दिया कि खजाना भाई भाई कोई नहीं बांटना चाहता, लेकिन शर्लॉक होम्स कहते नहीं, इसके पीछे दो लोग हैं जिसमें से एक पर्सन का पैर क्या है, लकड़ी का है। फिर वही उन लोग टॉबी की हेल्प से पता लगाते हैं। उस वक्त ये शर्लॉक होम्स क्या करते हैं, एक स्टीम लॉन्च से एक स्टीमर लेते हैं और अरोरा को कैप्चर करने के लिए खुद निकलते हैं पुलिस वालों के साथ। और जब उन लोग पकड़ लेते हैं तो पहले तो वो टोंगा को मारते हैं, क्योंकि टोंगा उनको मारने की कोशिश करता है, तो वॉटसन और शर्लॉक होम्स मिलके टोंगा को पहले मार देते हैं। फिर वो लोग स्मॉल को पकड़ लेते हैं और जब स्मॉल को पकड़ लेते हैं तो स्मॉल बता देता है कि भाई ये तो खजाना मैंने फेंक दिया, बचा तो कुछ नहीं। स्मॉल कन्फेस दैट द ईयर बिफोर ही वाज अ सोल्जर ऑफ द 3rd बर्फ्स इन इंडिया एंड लॉस्ट हिज राइट लेग इन स्विमिंग एक्सीडेंट टू क्रोकोडाइल। वो बता रहा है कि वो पहले क्या था, एक सोल्जर था, स्विमिंग कर रहा था तो क्रोकोडाइल ने उसका एक पैर खा लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक टी प्लांटेशन में काम वगैरह करने लगेगा। 57 के रेबिलियन के बाद वो आगरा फोर्ट्रेस का गार्ड बन गया, ठीक है। लेकिन जब वो वहां पे गार्ड बन के खड़ा था तो उसको 2 सिख ट्रूपर्स की उसने बात सुन ली, रखवालीदारों की, और तब उन्होंने बोला कि या तो हमारी मदद कर या तो हम तुझे मार देंगे। तो उसने ये बताया था कि राजा के कुछ सर्वेंट आने वाले हैं मोती वगैरह लेके, गहना वगैरह लेके, तो उनको मर्डर करके वो पूरा खजाना ले लेंगे। तो स्मॉल तभी क्या हो जाता है कि अंडमान आइलैंड में रहता है, वो कुछ 20 साल का रहता है, ठीक है। और उसके बाद वो कुछ जेल की चक्की काटने के बाद उसको शोल्टो मिलते हैं, कैप्टन मॉस्टन मिलते हैं, फिर वो उनसे फ्रेंडशिप करता है, ठीक है। लेकिन फिर वो शोल्टो उनको धोखा दे देता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे वो सिख लोगों का खजाना वो 3 दोस्तों के साथ मिलके, अब उसने इतना सब कुछ किया रहता है और लेटर ऑन वो क्या हो जाता है, वो खुद ही फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं पे कहानी के एंड में आपको यही देखने को मिलने वाला है बेटा कि शोल्टो को भी बीमारी हो गई। पहले तो उसने धोखा दिया, मैरी मॉस्टन के पापा मर गए, फिर बाद में वो खुद भी मतलब बीमार हो गया, ठीक है। 3-6 की मतलब कहीं ना कहीं पे खजाने के रियल हकदार तो जोनाथन स्मॉल और उसके 3 फ्रेंड्स ही थे। लेकिन फिर भी तो जब बार्थोलोमी को ट्रेजर पता चलता है कि कहाँ रखा है खजाना, ये गलती से टोंगा जो रहता है जोनाथन स्मॉल का साथीदार, वो सुन लेता है और फिर वो बता देता है और उन लोग जाके बार्थोलोमी को मार देते हैं। और जब इन लोग पहुंचते ही है तो उतने में वो लोग भाग गए रहते। तो कहीं ना कहीं पे तो भाई पूरा खजाना मतलब बोलते ना कि देखने जाएंगे तो ये पूरी जिंदगी शोल्टो की गिल्ट में, फियर में निकल गई है। अब वो कहीं ना कहीं पे फिर एक बार जेल की चक्की काटेगा। तो अंडमान आइलैंड में मतलब बार बार बेचारा जेल की चक्की काट रहा था। मेरी मॉस्टन इज लेफ्ट विदाउट द बल्क ऑफ द आगरा ट्रेजर। अब वो बेचारी को भी आगरा का ट्रेजर तो मिला नहीं, बट वो बचे हुए चैपलेट तो उसको दे दिए शोल्टो ने। अब जॉन वॉटसन को तो मेरी मॉस्टन से हो गया था प्यार। जॉन फॉल्स इन लव विद मेरी मॉस्टन और वो रिवील कर देता है और लास्ट में उसको प्रपोज कर देता है और वो वहीं पे एक्सेप्ट हो जाता है। सिनॉप्सिस में आपको वही देखने को मिलने वाला है कि वो केस लेकर आती है, क्या हुआ। अब बेटा स्टोरी देखने जाएंगे तो कहानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बट जो मेन कहानी है वो मैंने आप लोगों को बता दी। सो होप वी आर गोइंग टू मीट ऑन संडे एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि whenever we will meet on Sunday we'll take a revision session जहाँ पे हम लोग एक राइटिंग स्किल का शॉर्ट देखेंगे कि कैसे क्या लिखना है, पेपर कैसे लिखना है, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, क्या ग्रामर करके जाओगे, एटलीस्ट कितना करके जाओगे तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो पढ़ते रहो क्योंकि डेज आर रियली वेरी फ्यू। तो चलिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।